जब जंगल की हवा में एक रहस्यमय घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी, तब शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां लालच, चालाकी और आत्मसंयम की होड़ लग गई। जंगलपुर में मिली एक रहस्यमय घड़ी तो सबकी नीयत बदल गई। लेकिन क्या चालाक बंदर बबलू उस जादुई घड़ी का रहस्य जान पाएगा, या फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया आपकी आज की डोज का। तो मैं लेके आ गई हूँ आपकी ज्ञान की खुराक। ये है पूनम की पाठशाला, और मैं हूँ पूनम, मजेदार ज्ञान वाली बाला। कभी कभी जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, और जो दिखती है आसान वो एक गहरा जाल भी हो सकता है। ये है जंगलपुर की एक रहस्यमयी कहानी। जंगलपुर का एक शांत दिन था, लेकिन बबलू बंदर के लिए नहीं। बबलू बंदर रोज की तरह उछलते कूदते गुफा के पास पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। ओहो, ये क्या है? घड़ी। लेकिन इसमें तो सिर्फ घंटे की सुई है, मिनट की नहीं। जैसे ही बबलू घड़ी पहनता है, रहस्यमयी आवाज गूंजती है। हर घ हर घंटे पर एक शक्ति, मगर हर शक्ति की है एक कीमत। मतलब, ये कोई जादुई चीज है। बबलू ने खेलना शुरू किया। हर घंटे घड़ी बदलती रही, और साथ में उसकी शक्तियां भी। बबलू दौड़ता है, उड़ता है, गायब हो जाता है। 1 बजे बबलू बिजली की रफ्तार से दौड़ता। 2 बजे बबलू हवा में गायब, अब कोई मुझे देख नहीं सकता। 3 बजे सीधा पेड़ों के ऊपर से उड़ता गया। मैं उड़ रहा हूँ। वी, ये तो मजेदार है यार। लेकिन हर बार जब वो शक्ति लेता, उसके आसपास कुछ अजीब घटता। पेड़ सूखने लगते, चिड़िया चुप हो जाती, और उसका साया धुंधला होने लगता। बबलू सोचने लगा, ये पेड़ सूख क्यों रहे हैं, और ये चिड़िया चुप क्यों है? उसका साया अब धुंधला हो गया था। बबलू समझ चुका था, घड़ी श्रापित है। बबलू की शक्तियों की खबर जंगल में फैल चुकी थी, और अब लालच की बारी थी। लोमड़ी ललिता कहती है, अगर वो घड़ी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की रानी बन जाऊंगी। हाथी भाई, हाथी कहता है, और मैं राजा। चलो, बबलू को डराते हैं और घड़ी हथियाते हैं। लेकिन बबलू बंदर उनकी चालाकी भरी बातें सुन लेता है। दोनों बबलू के पास जाकर डराते हैं कि घड़ी श्रापित है, लेकिन असलियत में खुद रखना चाहते हैं। बबलू ने सोचा, मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला। बबलू ने घड़ी को बार बार उल्टा घुमाया और महसूस किया कि जैसे जैसे वो शक्तियां ले रहा था, जंगल कमजोर होता जा रहा था। पेड़ मुरझाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। बबलू का चेहरा चिंतित। बबलू घबराकर कहता है, ये घड़ी तो जंगल को खा रही है, मुझे इसे रोकना होगा। असल में ये घड़ी एक श्राप थी। सदियों पहले जंगल का सबसे लालची राजा इसे बना गया था। हर शक्ति जंगल से जीवन चुरा लेती थी। बबलू दृढ़ता से सोचता है, बस अब और नहीं। बबलू ने सोचा, अगर वो लड़ेगा तो शक्ति फिर लेनी पड़ेगी और जंगल को और नुकसान होगा। नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। बबलू घड़ी को उल्टा घुमाता है, 12 पर सेट करता है। घड़ी जोर से जमीन पर फेंकता है। घड़ी टूटती है, हवा में हरियाली लौटती है। घड़ी टूट गई, और साथ ही उसका श्राप भी। जैसे ही घड़ी टूटी, एक चमकती हुई आत्मा प्रकट हुई। जादुई रक्षक। जादुई रक्षक बबलू से कहता है, बबलू, तुम पहले प्राणी हो जिसने शक्ति को ठुकराया। तुमने यह साबित कर दिया कि असली ताकत घड़ी में नहीं, आत्मसंयम में है। घड़ी के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और एक पेड़ में बदल जाते हैं। घड़ी की शक्ति अब बदल गई। वो पेड़ अब बुद्धि वृक्ष बन चुका था, जो तभी फल देता जब इच्छा स्वार्थ रहित हो। लोमड़ी और हाथी अपने लालाच पर शर्मिंदा होते हैं और बबलू से कहते हैं, हमें माफ कर दो बबलू, हम लालच में अंधे हो गए थे।
बबलू शांत मुस्कान के साथ कहता है, ताकत जब तक दिल में हो तब तक वरदान है, लेकिन जब सिर चढ़ जाए तो वही श्राप बन जाती है। तो बच्चों, असली हीरो वो है जो सही वक्त पर सही फैसला ले सके। असली हीरो वो होता है जो अपनी समझदारी और आत्मसंयम से काम लेता है। अगर पसंद आई ये कहानी तो लाइक करो, शेयर करो और पूनम की पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक और ज्ञान वाली मजेदार दोस्त के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ, जहां नॉलेज होगा स्टाइल के साथ। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको बना देगा थोड़ा और होशियार, थोड़ा और जागरूक। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम नया ज्ञान लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स, एजुकेशन और साइंस से जुड़ी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पूनम की पाठशाला, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम ज्ञान की खुराक देते हैं।